जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ीशान और मैं आपको वेलकम करता हूँ फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर पिप्स क्या है और इसकी वैल्यू को कैसे समझा जाता है। पिप्स को गाइस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं समझते तो हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें बिल्कुल नहीं पता होगा कि हमारा लॉस कितना हो सकता है, हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइज़, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ पिप्स। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जितने भी पेयर्स हैं हमारे, जो मेजर पेयर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। या जो क्रॉस पेयर हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। लेकिन इनके बरक्स जो जेपीवाई के पेयर हैं, जिनके साथ जेपीवाई लगा होगा, उनकी जो पिप्स काउंटिंग होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी बनिस्बत दूसरे पेयर्स के। तो उसको भी हम एंड पे देख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे यूरो यूएसडी की मिसाल ले लेते हैं। तो गाइज़, इसको आपने ज़रा थोड़ा गौर से समझना है। ये समझने वाली चीज़ है। मिसाल के तौर पे यूरो यूएसडी है और इसकी ये प्राइस है 1.0555। एक बात मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ कि जब आप चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको ये डॉट के बाद ये 5 डिजिट नज़र आएँगे। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 4। 4 क्यों लिखे हैं? जो 5वां डिजिट होता है गाइज़, उसको पिपेट बोलते हैं। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है? तो अब आप ये समझ लें कि डॉट के बाद जितने डिजिट होंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये 4 हैं। तो इनको देखकर ही हम अपनी पिप्स की वैल्यूज़ को काउंट करेंगे। तो गाइज़, जो सबसे एंड वाला डिजिट होगा, जैसे ये सबसे एंड वाला डिजिट है, तो इसको हम चार्ट के अंदर देख लेते हैं और इसको हम समझ लेते हैं। जो सबसे एंड वाला डिजिट होगा गाइस, जैसे कि ये 5 है। जैसे ही इसके अंदर कुछ चेंजिंग आएगी तो आपका एक पिप काउंट होगा, यानी कि आपका एक पिप बाय होगा या सेल होगा। उसी तरह जो दूसरा डिजिट है, एंड वाला जो सेकंड लास्ट है, अगर उसको हम देखें तो अगर उसकी वैल्यू में कोई कमी होगी, वो चेंज होगा, मिसाल के तौर पे 5 से 6 हो जाए या 5 से 4 हो जाए, तो उसके अंदर 10 पिप्स की बाइंग होगी या 10 पिप्स की सेलिंग होगी। इसी तरह से जो डिजिट के बाद जो दूसरा डिजिट आएगा, सॉरी, जो डॉट के बाद दूसरा डिजिट आएगा, जैसे कि डॉट 05 है। तो अगर इस डिजिट के अंदर कोई भी कमी पेशी आती है तो ये 100 पिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्केट के अंदर 100 पिप्स की मूव आती है। और इसी तरह डिजिट के बाद जो ज़ीरो है या कोई भी यहाँ पे वैल्यू होगी, वो 1000 पिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। जिसको हम इतना मतलब कि नहीं देखते, क्योंकि हमने मार्केट के अंदर इतनी बड़ी मूव तो पकड़नी नहीं होती, तो इसके ऊपर हम इतना फोकस नहीं करेंगे। ठीक है? तो अब हम इसको थोड़ा वैल्यू से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये प्राइस चल रही थी मार्केट में, ठीक है? अब ये प्राइस चल रही थी और अचानक इसके आखिरी डिजिट के अंदर एक पॉइंट का इजाफा हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जैसे ही इसके अंदर एक पॉइंट का इजाफा होगा आखिरी डिजिट के अंदर, तो वो एक पिप की बाइंग होगी या सेलिंग होगी। तो ये एक पिप की बाइंग होगी यहाँ पे। तो ये एक पिप आपकी प्राइस ऊपर गई। अब जैसे ही इस एक पिप के अंदर कमी आई, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, तो ये 6 से दोबारा 5 हो गया, तो ये एक पिप सेल हो गया। तो इतना गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि ये जो एंड वाला डिजिट है वो एक पिप को रिप्रेजेंट करता है। अब चलते हैं अपने इस वाले पॉइंट के ऊपर, जो हमारा सेकंड लास्ट डिजिट है, जो कि 10 पिप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि ये प्राइस थी, ये वाली प्राइस थी। इसके अंदर जो सेकंड लास्ट डिजिट था वो 5 था। अगर वो चेंज होके डिजिट 6 हो गया, यानी कि ऊपर चला गया, तो 10 पिप की बाइंग हो गई। मार्केट 10 पिप बाय हो गई। उसी तरह अगर वो वापस आ गया नीचे, तो मार्केट 10 पिप सेल हो गई, उसी प्राइस पे आ गया। इसी तरह हम 100 पिप्स को देखते हैं कि वो किस तरह होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ज़ीरो डॉट के बाद जो दूसरे नंबर पे डिजिट आएगा, वो 100 पिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डॉट के बाद 1 और ये 2, ये है दूसरा डिजिट। तो इसी तरह अगर ये प्राइस चल रही थी,
तो इसके अंदर ये जो डॉट के बाद दूसरा डिजिट है इसमें चेंजिंग आए, यानी कि ये 5 से 6 हो जाए, तो ये 100 पिप्स मार्केट आपकी बाय चली गई। उसी तरह अगर वो वापस 5 पे आ जाए तो 100 पिप्स आपकी मार्केट जो है वो सेल में आ गई। तो आई होप गाइज आपको ये पिप काउंट करना आ गया होगा और बड़ी आसानी से आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको चार्ट पे बताया। हमारी कोशिश ये है कि हमारे चैनल के ऊपर जितने भी बिगनर्स हैं वो बड़ी आसानी से चीज़ों को समझें और इस मार्केट के अंदर स्टेप इन करने से पहले वो चीज़ें लर्न कर लें जो कि एक अच्छे ट्रेडर को भी नहीं आती। ये हकीकत है। अब आगे चलते हैं, हम जेपीवाई के पेयर्स को देखते हैं कि जेपीवाई के पेयर्स के अंदर पिप्स को किस तरह काउंट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो प्राइस होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हम देखते हैं जी आगे। तो गैस यहाँ पे आप देखें कि जेपीवाई का ये एक पेयर है जीबीपी जेपीवाई। इसके अंदर गाइस प्राइस चल रही है 182.44। बेसिकली इसके अंदर भी एक डिजिट होता है आगे, ये डॉट के बाद 3 डिजिट होते हैं, लेकिन वो भी पिपेट कहलाता है जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसको हमने यहाँ पे नोट नहीं किया। अब इसको भी हम देख लेते हैं कि डॉट के बाद जो 2 डिजिट आते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस चार्ट के अंदर आप देखें कि डॉट के बाद 2 डिजिट्स हैं। पहला डिजिट 10 पिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा डिजिट जो है वो 1 पिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो डॉट से पहले है, यानी कि ये 2 है, तो ये डॉट से जो पहले होगा डिजिट वो 100 पिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम इसको मिसाल के तौर पे चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं प्राइस के साथ। मिसाल के तौर पे ये प्राइस थी, ये जो मैंने ऊपर ये लिखी हुई है प्राइस, ये प्राइस थी, ये चल रही थी। इस प्राइस के अंदर जो लास्ट डिजिट था उसके अंदर वो इंक्रीज हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लास्ट डिजिट होगा वो 1 पिप को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब वो 4 से 5 हो गया तो आप देखें कि एक पिप की बाय हो गई यहाँ पे। उसी तरह वो जब वापस आ गया 5 से 4 हो गया तो एक पिप की सेल हो गई। ठीक है, तो ये इसमें भी आपको ये पिप समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, 10 पिप की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे ये प्राइस चल रही थी, तो इसके अंदर जो डॉट के बाद पहला डिजिट होगा वो 10 पिप को रिप्रेजेंट करेगा। मिसाल के तौर पे ये प्राइस चल रही है 4 4, तो जो दूसरा डिजिट था वो चेंज हुआ और और वो 5 हो गया। और वो 5 हो गया तो आप देखें कि 10 पिप की आपको यहाँ पे बाइंग मिली। मार्केट ने 10 पिप बाय मूव किया। उसी तरह आप आगे देखें कि इसी प्राइस के अंदर अगर चेंजिंग हुई और वो वापस 4 पे आ गया, 5 से नीचे गिरा और 4 पे आ गया ये दूसरा डिजिट, तो यहाँ पे 10 पिप की सेल हो गई मार्केट। इसी को अब हम 100 पिप्स की मूवमेंट देखना चाहें तो जो डॉट से पहले मैंने आपको बताया डिजिट होगा वो 100 पिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखें कि डॉट से पहले यहाँ पे प्राइस 2 थी, 182। डॉट के डॉट से पहले 182 थी, लेकिन जब इसमें चेंजिंग आई ये 183 हो गया, तो इट्स मीन्स कि ये 100 पिप्स की बाई हो गई इस मार्केट के अंदर। उसी तरह अगर वो वापस ड्रॉप हो गई प्राइस 183 से 182 हो गई, तो आप देखेंगे 100 पिप्स की मार्केट सेल हो गई। तो गाइस इस तरह से मार्केट में पिप्स को समझा जाता है और इनके ऊपर काम किया जाता है और अपना प्रॉफिट जो है वो बनाया जाता है और अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल के ऊपर बाकी की जो वीडियोस आ रही हैं उनको भी पसंद कर रहे हैं और उनको लाइक कर रहे हैं और इसके साथ आप बहुत अच्छी लर्निंग कर रहे हैं। बेसिकली मेरा मकसद वीडियोस बनाने का यही है कि जो हमारे बेसिक से लर्निंग करना चाह रहे हैं लोग, बेसिक से इस फॉरेक्स को सीखना चाह रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको एक बेहतर रहनुमाई दे सकूं और डायरेक्शन दे सकूं। और जैसे जैसे आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, इसका हिस्सा बनेंगे, इंशाल्लाह ताला इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगली वीडियो का आपने इंतज़ार करना है और अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।